सो फ्रेंड हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन यहाँ पे ला दी है, और ला दी है मतलब उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी भी पेपर कटिंग में बहुत सारा ऐसा अपडेट आ रहा है जिसको लेकर मतलब डाउट बना हुआ है कि यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और पेंशन में कितना इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ पेपरों में भी यहाँ पे कटिंग देखिए आ चुका है। जैसे यहाँ पे एक पेपर कटिंग है और यहाँ पे आज ये दूसरे पेपर कटिंग पे लेकर चलता हूँ, और इसमें कुछ और बोला गया है, और फिर यहाँ तीसरे वाले में भी कुछ लगभग कुछ और, क्योंकि यहाँ पे सब पेपरों में लगभग मतलब कि है कुछ अंतर है। 4,000 5,000 लेवल 1 के पोस्ट में जैसे सैलरी किसी में करा 34,000 बढ़ेगा, किसी में करा कि 42,000 बढ़ेगा, किसी में 35,000। तो क्या सच्चाई है पूरी वीडियो में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, पहले इस पेपर कटिंग को हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आज ये लिखा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से होंगी लागू, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जल्द, 8वें वेतन आयोग की वेतन को मंजूरी। और यहाँ पे देखिए 34,000 के लगभग वेतन लेवल 1 के कर्मचारी में का वेतन हो सकेगा, मतलब 34,000 के लगभग लेवल 1 कर्मचारी का वेतन हो सकेगा। और फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि 4.8 लाख कैबिनेट सचिव असर के अफसर का संभव, मतलब कि मैक्सिमम 4.8 लाख। और फिर यहाँ पे आ जाइए, सिफारिशें लागू होने पर दुगनी हो सकती है सैलरी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे ये बोला गया है कि मतलब लगभग 18,000 आपका जो बेसिक चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपका 18 दूनी 36, मतलब कि 34,000 36,000 के आसपास आपकी सैलरी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या बोला गया है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,800 रुपये, ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसमें 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इस तरह केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपये हो सकती है। तो फ्रेंड ये रहा। अब फिर यहाँ पे देखिए 45 लाख मौजूदा, 68 लाख रिटायरमेंट कर्मियों को लाभ, मतलब कि फिलहाल में लगभग 1 करोड़ से ऊपर कर्मियों को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो 45 लाख मौजूदा में है और 48 लाख रिटायरमेंट कर्मियों को लाभ मिलने वाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को। फिर यहाँ पे देखिए और ऊपर ले चलता हूँ, इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 साल वाले कर्मियों को पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मियों को बेसिक सैलरी 34,560 रुपये DR हो जाएगी। 50% रकम 17,280 रुपये DR होती है। फिर कह रहा है कि कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस DR की धनराशि पेंशन मिलेगी। तो और फिर देखते हैं दूसरे पेपर कटिंग में उसमें क्या बोला गया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 8वें वेतन आयोग बनेगा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों पेंशन भोगियों को फायदा। तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि आम बजट से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जनवरी 2026 में लागू होंगी सिफारिशें। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सदस्यीय आयोग पर लगाई मुहर, वेतन में 186% की वृद्धि का अनुमान। तो यहाँ पे फ्रेंड 186% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगर इतना हो जाए तो आपका सैलरी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तब तो यहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है कि अगर 186% इसमें बोला है तो यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 51,000 के रुपये के आसपास हो जाएगी। तो क्या ये सही है? 51,000 रुपये हो जाएगी। तो इस पेपर कटिंग में कुछ और निकाला अमर उजाला में। और यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सही है कि 50 लाख मौजूदा कर्मियों को बढ़ेगा वेतन और 65 लाख पेंशन भोगियों को भी मिलेगा फ़ायदा। तो ये रहा अपडेट। और यहाँ पे देखिए जीवन की गुणवत्ता में होगा सुधार, बढ़ेगा उपभोग। फिर यहाँ पे लिखा है कि 7वें वेतन आयोग में 150% बढ़ा था न्यूनतम वेतन, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तो ये रहा अपडेट। और फिर से देख लेते हैं और जो तीसरा पेपर कटिंग है इसमें क्या क्या बोला गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे देखिए आयोग घोषित 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना है। फिर कह रहा कि सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी।
और इसमें दिया है कि सैलरी, सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, इसमें तो लगभग वही जो पूरा पिछला वाला जो पेपर कटिंग दिखाया था वही है, और इससे जस्ट पिछला वाला दिखाया हो तो उसमें 186 दिखाया था। तो इसलिए फ्रेंड कुछ अभी अपडेट क्लियर नहीं हो पा रहा, भले से ही गवर्नमेंट ने ये अपडेट ला दी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी पेपर कटिंग वालों को क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर आपका कितना, आपका मतलब जो है सैलरी बढ़ने वाला है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिखाया गया है कि उच्चतम वेतन में वृद्धि कितनी संभव, इसमें दिखाया गया है, इसको मैं बताता हूँ। लिखा है कि 7वें वेतनमान में क्या है, उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपये है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6,40,00,000 रुपये हो जाएगा। इनकी ग्रेजुएटी पर असर, ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 23 लाख रुपये ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगी। फिर करा कि हम अन्य क्या फ़ायदे होंगे। केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन के केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में यह लोन 7.5 लाख थी, 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। ये मतलब लोन से रिलेटेड है कि आपका जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है तो लोन की जो होता है आपका उसका भी सीमा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो आपका टैक्स कटने वाला है वो उसी हिसाब से उसका पैसा बढ़ाया जाएगा, फिर आपका टैक्स काटा जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी, तो इसमें सब कुछ डिटेल दिया है। न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है, तो इसमें देखिए ये बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7वें वेतनमान में क्या था, 8वें वेतनमान में क्या है। 7वें वेतनमान में ये था कि किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। तो 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। फिर इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। फिर कहा कि 8वें वेतनमान में क्या होगा, संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90। देखिए यहाँ पे भी अभी ये संभावित ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं पता है। तो 2.57 और 2.90 के हिसाब से ये लोग गणना कर रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे न्यूनतम वेतन देखिए 46,260 का डिमांड किया जा रहा है 2060, और बढ़ेगा यानी 38.13% की, मतलब कि 6 यानी कि न्यूनतम वेतन 46,260 से 28,620, मतलब कि टोटल यहाँ पे 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी 38.13% का वृद्धि का मतलब इस टोटल डीए जोड़ के भी बोला है। यहाँ पे 46,260 यहाँ पे टोटल डीए जोड़ कर किया। अगर डीए ना जोड़ता तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये लगभग होता 34-35 हज़ार के आसपास। तो फ्रेंड ये रहा। और फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी, मतलब कि अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ेगी। तो फ्रेंड ये रहा अपडेट है जो मैं आपको क्लियर किया, और एक नहीं, दो नहीं, तीन पेपर कटिंग में दिखाया, और एकदम अपडेट रियल है। इस पर आप लोग थोड़ा सा भी शक मत करिएगा, क्योंकि अब जो अपडेट आती है और रियल ही मैं बताता हूँ ज़्यादातर। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।